सीज फायर की घोषणा हो गई है। यही नहीं, एक और घोषणा हुई है कि किसी न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान व्यापक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि युद्ध और टकराव अभी रुक गया। बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी जाकर एक तरह से अटकती है दोनों देशों के बीच बातचीत पर। भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा और न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी, इस पर तो विश्लेषण होगा ही। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन सवाल तो ये बड़ा उठता है दोस्तों, क्या इंडिया ने पाकिस्तान को झुका दिया या पाकिस्तान ने इंडिया को झुका दिया? आखिर किस और ये युद्ध जो है समाप्त हो रहा है, आखिर इसका निर्णय क्या निकल के आ रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं रवीश कुमार। जब आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखेंगे तब जाकर आप लोग को पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ सामने निकल कर आया है आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीज फायर की घोषणा हो गई है। यही नहीं, एक और घोषणा हुई है कि किसी न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान व्यापक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि युद्ध और टकराव अभी रुक गया। बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी जाकर एक तरह से अटकती है दोनों देशों के बीच बातचीत पर। भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा और न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी, इस पर तो विश्लेषण होगा ही। इन सवालों को इस फ्रेम में भी देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झुका दिया या झुक गए, दिखा दिया या क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये सवाल बहुत बड़े हैं। बीजेपी आखिर क्या किया भी निकालेगी भारत ने? इस तरह के अभियान बीजेपी के अभी से शुरू भी हो गए हैं। तो कई सवाल हैं यह भी कि इस सीज फायर में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान को कुछ भी मिला तो क्यों मिला। 9 मई की रात खबर आई कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन मिल गया, जिसका विरोध भारत ने किया। सीज फायर की घोषणा से युद्ध समर्थकों में खुशी की लहर है या नहीं? निशिकांत दुबे खुश हैं या नहीं? यही नहीं, सीज फायर की घोषणा सबसे पहले भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन से की। यह घोषणा कुछ अप्रत्याशित आपको नहीं लगी? सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और घोषणा हो रही है अमेरिका से। अमेरिका से वो हिस्सा जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल पर और एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि देर रात तक दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। कॉमन सेंस और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले में ध्यान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उनका पोस्ट खत्म होता है। क्या यह तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है? शिमला समझौता तो यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से घोषणा कर रहे हैं सीधे। कश्मीर के मसले पर हस्तक्षेप की बात की थी तो भारत ने साफ साफ वॉशिंगटन मना कर डीसी दिया, लेकिन अब तो ट्रंप घोषणा कर रहे हैं वॉशिंगटन से। भारत पाकिस्तान से बात करेगा, इसकी भी सूचना वॉशिंगटन से आ रही है। अब यह साफ नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत में कश्मीर भी शामिल होगा या केवल आतंकवाद के सवाल पर बात होगी। तब यह भी सरकार को साफ करना होगा कि आतंकवाद का सवाल कश्मीर से कैसे अलग हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके भारत सरकार को इन सवालों के बारे में जवाब देने चाहिए। इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया में इंदिरा गांधी का एक बयान चलने लगा। 3 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान इंदिरा गांधी आधिकारिक के लिए तैयार ही नहीं है। शुरू हुआ, उससे एक शाम पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर खबर छपती है कि इंदिरा गांधी सुनने को तैयार ही नहीं। इसमें इंदिरा गांधी का एक बयान है कि जो तथाकथित बड़े राष्ट्र हैं वे भारतीयों को ऑर्डर नहीं दे सकते। इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन का नाम लेकर कहा, लेकिन इस बारे में संदेह नहीं छोड़ा कि वे अमेरिका की भी बात कर रही हैं। इस बयान के एक दिन पहले अमेरिका ने भारत को दिए जाने वाले सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि वे दिन गए जब 3000-4000 मील दूर बैठा कोई देश अपने रंग की कथित श्रेष्ठता के आधार पर
भारतीयों को ऑर्डर दे सकता था, तो ये इंदिरा गांधी थी। वैसे युद्ध रुकने की खबर हमेशा कमेंट में आकर देख लीजिएगा जो युद्ध को जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि युद्ध बढ़े। पूछ लीजिएगा, उनका पता ना मिले तो मेरे वीडियो के कमेंट में आकर देख लीजिएगा। इस सवाल का फैसला वही लोग करते हैं जो कमेंट में आकर गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनसे पूछ लीजिएगा सीज फायर का समर्थन करना है या नहीं। युद्ध के रुकने की खबर हमेशा मानवता के पक्ष में होती है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, संदेह और सवालों के बादल भी घिराए हैं। इन सवालों के जवाब तक पहुंचने का काम इस विषय के एक्सपर्ट करते रहेंगे। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी घोषणा सबसे पहले ट्रंप करते हैं और वे लिखते हैं कि अमेरिका देर रात तक दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करता रहा और सीज फायर की घोषणा करते हैं। लेकिन संदेह इसलिए हुआ क्योंकि इसके थोड़ी देर के बाद समाचार एजेंसी ANI की तरफ से एक ट्वीट आता है। ANI की प्रमुख स्मिता प्रकाश लिखती हैं कि कोई तीसरा देश नहीं, केवल भारत और पाकिस्तान। तो ये समाचार एजेंसी ANI की प्रमुख स्मिता प्रकाश कह रही हैं, जबकि इनके ट्वीट से काफी देर पहले अमेरिका से ट्वीट आ गया था कि अमेरिका रात भर मध्यस्थता करता रहा। क्या जो भी सूत्र इस तरह की बातें कर रहे हैं केवल भारत और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से घोषणा कर रहे हैं? क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अलग बात कर रहे हैं? वॉशिंगटन DC से विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने ट्वीट में अमेरिका का नाम नहीं लिया है। यही कहा है कि आज भारत और पाकिस्तान गोलीबारी और सैन्य एक्शन को रोकने के लिए एक सहमति पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने जो ट्वीट किया उसमें भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अमेरिका इसकी घोषणा कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो के ट्वीट को आप कैसे देखेंगे, जो लिखते हैं कि पिछले 48 घंटे से उपराष्ट्रपति वांस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, विदेश मंत्री इंदिरा गांधी से, सुनने के लिए तैयार ही नहीं सेना है। प्रमुख असीम मुनीर से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक से मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकार तुरंत सीज फायर के लिए राजी हो गई। जल्दी ही किसी तटस्थ स्थान पर दोनों देशों के बीच व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। हम शांति का मार्ग चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शरीफ की उनके विवेक और व्यवहारिकता की तारीफ करते हैं। अब बताइए, भारत कहता रहा है कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। मोदी सरकार ने किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी थी, तो क्या अब पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी? इसे कैसे देखा जाए? अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो बता रहे हैं न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान के बीच कमेंट में आकर देख लीजिएगा जो युद्ध को जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि युद्ध बढ़े। भारत क्यों तैयार हुआ? सिंधु जल संधि को लेकर क्या फैसला हुआ? भारत ने तो निरस्त कर दिया था, क्या उसे बहाल किया जाएगा? एक दिन पहले तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति वांस कह रहे थे कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के मसले के बीच नहीं पड़ना। उनके बयान को लेकर आलोचना होने लगी कि अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, जबकि भारत अमेरिका को फ्रेंड कहता है और पाकिस्तान की तरफ झुका नजर आता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और मामला सामने आ गया। अमेरिका मध्यस्थता करता रहा और सीज फायर का ऐलान सबसे पहले कर बैठता है। यही वो बयान था उपराष्ट्रपति JD वांस का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन दोनों देशों को कंट्रोल नहीं करते, हम इनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप टकराव को थोड़ा कम कर दें, लेकिन हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ने वाले हैं जो मूल रूप से हमारा मामला है ही नहीं और जो अमेरिका के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो बताते हैं कि JD वांस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की और ANI की प्रमुख स्मिता प्रकाश ट्वीट करती हैं कोई तीसरा देश नहीं। तो क्या अब माहौल को यहां से राजनीतिक रूप देने की तैयारी हो रही है? कांग्रेस महासचिव ट्रंप अमेरिका से घोषणा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। अभी तक 2 सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। जयराम रमेश ने कहा है कि वॉशिंगटन DC से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि वॉशिंगटन DC से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में अब यह राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है
कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लें ताकि संकट की घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। संसद का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ना तो पाकिस्तान की तरफ से ना ही इंडिया की तरफ से, यानी कि दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर जो है किसी भी तरह से सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया। ऐलान कहां से हुआ? अमेरिका के वॉशिंगटन से। डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि सीज फायर दोनों के बीच हो रहा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाप बेटे के बीच जो है समझौता कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद से दोस्तों एक सवाल बहुत तेजी से पूछा जा रहा है, क्या आखिर सीज फायर के दौरान किसने पहले झुकाव महसूस किया, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? किसने इस और जो है झुकाव महसूस किया? वैसे तो हमारा हिंदुस्तान और इंडिया जो है पूरी तरह से पावरफुल तरीके से पाकिस्तान के ऊपर उसने अटैक भी किए, लेकिन इतनी आसानी से राजी हो गए। इसके पीछे की आखिर असली वजह क्या हो सकती है? आप लोगों ने यहाँ पर रवीश कुमार सर की इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी गोदी मीडिया इस तरह की रिपोर्ट आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। अभी हम 2-4 दिन से चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।